ভারত ছাড়া বাংলাদেশের কোনো গতি নেই। আবারও বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য যখন সমস্ত মুসলিম দেশ এবং ওদের সবচেয়ে প্রিয় চায়না মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ময়দানে নামে ভারত। ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের একটা স্পেশাল অপারেশন লঞ্চ করেছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वेस्ट बंगाल मीडिया व्यूअर्स ये कह रहा है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया के सिवा बांग्लादेश अपनी शिप को भी रेस्क्यू नहीं कर सकता और सिर्फ अगर कोई मदद कर सकता है बांग्लादेश की तो वो भारत कर सकता है। ना चाइना करता है, ना कोई और देश करता है, ना कोई मुस्लिम देश करता है, ना पाकिस्तान करता है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया यानी मोदी का भक्त मीडिया ये बात कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि ये किडनैप हुई है बांग्लादेश की कार्गो शिप और फिर उसमें 23 नाविकों को ले गए, अगवा कर लिया और डाकुओं ने, सोमालियन ने, और उसके ऊपर ये वेस्ट बंगाल मीडिया ये बात कर रहा है और कह रहा है कि देखिए कि चीन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के, लेकिन चाइना भी यहाँ पर चुप है। असल में जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेस्ट बंगाल मीडिया है ये झूठ पे झूठ, फेक पर फेक न्यूज़ फैला रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाने में अहम किरदार गोदी मीडिया ही करता है। फिर इंडियन मीडिया, आपको पता है कि इंडियन मीडिया कितना झूठ बोलता है और ये भी अब झूठ फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो शिप है वो रेस्क्यू कर रही है इंडियन नेवी ने। ये झूठ है। ये स्टोरी क्या है ये भी मैंने आपको बताना है इस ही वीडियो में, और वीडियो क्लिप भी है वेस्ट बंगाल मीडिया का, वो भी हम देखेंगे। और फिर जो इंडियन ओशन है उस पर 3 ममालिक सिक्योरिटी देते हैं। उसमें इंडिया है खुद एक, नंबर 2 पे अमेरिका है और फिर नंबर 3 पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम। और इस बार जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, जो पहरा देना था, जो इसको सिक्योर करके रखना था इंडियन ओशन को, वो बारी थी इस वक्त इंडिया की और अमेरिका यूके की जिम्मेदारी नहीं थी और इस वक्त जो बारी थी वो भारत की थी। और फिर भारत की निगरानी में जब भारत पहरा देता है तो फिर क्या वजह है कि बांग्लादेश की जो शिप है कार्गो, उसको यरगमाल बना लिया जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है, 23 नाविकों को, उनकी शिप को हाईजैक कर लिया जाता है। जो कज़ाक हैं, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन डाकू, उनकी तरफ से। और फिर बांग्लादेश, उस वक्त बांग्लादेश के जो शिप के कैप्टन थे वो फौरी तौर पर राब्ता करते हैं। इंडियन जो नेवी है, जो शिप वहाँ से 600 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर थी, समंदर में 600 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं होता, वो उनका जो कॉल है वो उनकी अटेंड नहीं करते, फ़ोन अटेंड नहीं करते, उनकी मदद को फौरी तौर पर नहीं पहुंचते। अब जब दुनिया ने लान तान की भारत की, जब दुनिया ने कहा कि इनकी सिक्योरिटी में, इनकी निगरानी में शिप एक वो हो जाती है, हाईजैक हो जाती है और लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, तो जब पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई इंडियंस की, तो फिर अब इन्होंने जाके एक झूठी खबर और चलाना शुरू कर दी, ये कि देखें हमने तो वो शिप पकड़ ली है, रेस्क्यू कर ली है, जिसको बांग्लादेशियों को पकड़ा था जिस शिप में। ऐसा नहीं है। उस शिप को इंडियन नेवी ने पकड़ा है जो कज़ाक, जो सोमालियन डाकू इस्तेमाल करके बांग्लादेश की कार्गो शिप तक पहुंचे। ये है असल में खबर। तो आइए हम वीडियो देखते हैं कैसे बांग्लादेश ने कोई मदद नहीं मांगी भारत से और खुद ही भारत आगे आगे होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये तो ऑपरेशन, जो ये मिशन है, उसको खराब कर रहे हैं। एक यूरोपीय यूनियन की शिप जो वारशिप है और दूसरा इंडियन नेवी, ये दोनों मिलकर बल्कि और मामला खराब कर रहे हैं और बांग्लादेश चाहता है कि मैं खुद ही इसको हैंडल करूं, मैं खुद ही टैकल करूं ये सब सारी चीज़ों को और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना करे। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত ছাড়া বাংলাদেশের কোনো গতি নেই। আবারও বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য যখন সমস্ত মুসলিম দেশ এবং ওদের সবচেয়ে প্রিয় চায়না মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ময়দানে নামে ভারত। ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের একটা স্পেশাল অপারেশন লঞ্চ করেছে, যাতে আমাদের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ থেকে শুরু করে কমান্ডোরা প্রত্যেককেই মোতায়েন করা হয়েছে। আর মজার ব্যাপার দেখো,
একদিকে ভারত সরকার এবং ভারতীয় ফোর্সেস বাংলাদেশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, ওদিকে বাংলাদেশের যে সাধারণ জনগণ তারা কিন্তু আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভারতকে এখন আবার গালি দিচ্ছে। পুরো বিষয়টিকে ডিটেলসে বলবো যে কিভাবে আবারও ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজকে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশকে বাঁচাতে, ও তার সাথে এতে বাংলাদেশের কী প্রতিক্রিয়া, এবং ওদের কমেন্টগুলোও দেখাবো যে ভারতের সাহায্য সত্ত্বেও ওরা ভারতের বিরুদ্ধে কী ধরনের চিন্তাভাবনা রাখে। তবে তার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে। তো বন্ধুরা, ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় 3-4 দিন আগের, মানে 12 তারিখে, যখন এক বাংলাদেশি জাহাজ আবদুল্লাহ ভারত মহাসাগরের এক দেশ মোজাম্বিক থেকে ইউএইর দিকে যাচ্ছিল। এটা বেসিক্যালি একটা কার্গো জাহাজ যা মেইনলি মাল বহন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এখন ঘটনাচক্রে কী হয়, এই জাহাজ মোজাম্বিক থেকে চলা শুরু করতে মাঝপথে এর ওপর সোমালিয়ার পাইলটসরা হামলা চালায়। আর এই হামলায় প্রাথমিক অনুমান যে মোটামুটি 12 থেকে 22 জনের মতন হাতিয়ার সহ এই আতঙ্কবাদী বা পাইরেটস যাই বলুন, তারা কিন্তু এই জাহাজের ওপর হামলা করে এবং এরপর গোটা জাহাজকে নিজেদের কন্ট্রোলে নেয়। বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এই জাহাজে মোটামুটি 23 জনের মতন বাংলাদেশি ক্রু মেম্বার ছিল, আর প্রত্যেকেই কিন্তু সোমালিয়ার পাইরেটসরা এখানে বন্দি বানিয়ে নিয়েছে। এরপর এই পাইরেটসরা বাংলাদেশের এই জাহাজকে সোমালিয়ার গারাকুর উপকূলের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে, যাতে করে এই জাহাজকে কেউ বাঁচাতে না পারে। আর স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের পক্ষে এটা তো অসম্ভব ব্যাপার যে ওদের নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে এত দূর গিয়ে ওদের জাহাজকে ফিরিয়ে আনবে। এখন এরই মাঝে এন্ট্রি হয় ভারতে। এই গোটা ভারত মহাসাগর রিজিয়নের যে নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার সেটা এখন ভারতই, তাই পুরো এরিয়া কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনীর আন্ডারেই আসবে। ফলে এই রিপোর্ট দেখুন, যার মতে বাংলাদেশের এই জাহাজ সাহায্যের জন্য সিগন্যাল পাঠাতে তড়িঘড়ি ভারতীয় নৌবাহিনীর একটা যুদ্ধজাহাজ ওখানে ছুটে যায় এবং ভারতের তরফ থেকে কিন্তু একটা প্রপারলি आपने ये वीडियो देखी है और बांग्लादेश अब जो करने जा रहा है वो ये है कि वो खुद ऑपरेशन कर रहा है। वो कह रहा है कि ना ही इसके अंदर आए यूरोपीय यूनियन और ना ही अमेरिका और ना ही इंडिया, और मैं ये सब कुछ खुद ही करूँगा बांग्लादेश। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जैसे ही इंडियन नेवी को, इंडियन शिप को देखा डाकुओं ने, सोमालियन पायरेट्स ने, तो फिर उन्होंने बांग्लादेशी जो लोग थे 23 क्रू मेंबर बांग्लादेशी नाविक, उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उनको ये लगा कि क्या अब हमारे खिलाफ ये सब ममालिक मिलके ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस गुस्से में उन्होंने ठीक ठाक बांग्लादेशियों को मारा पीटा। लेकिन अब बांग्लादेश चाहता है कि हमारी जो DGFI, हमारी जो सीक्रेट एजेंसी है, वो खुद ही इसको हैंडल करे, वो खुद ही अपने लोगों को लेकर आए, रेस्क्यू करे, और इसके अंदर कोई और मुल्क इंटरफेयर ना करे। ये असल में बांग्लादेश चाहता है। और बांग्लादेश, ये जो वेस्ट बंगाल मीडिया है, ये झूठ जो बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि इंडिया के सिवा बांग्लादेश की कोई मदद नहीं कर सकता। भाई, बांग्लादेश ने आपसे मदद नहीं मांगी, भारत से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मांगी। ये झूठ ना बोले। बांग्लादेश तो खुद इसको सब कुछ करना चाहता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।